हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखा होगा। आज हम ईवीएस का लेसन 7 स्टडी करेंगे। हमारे लेसन का नाम है गेटिंग फूड टू द टेबल। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने की प्रोसेसिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट होकर। आप सबको पता है कि हमें अपना खाना फील्ड से फार्मर्स के थ्रू मिलता है, तो फार्मर से लेके हमारे टेबल तक यानी हमारे घर तक वो खाना कैसे पहुंचता है, खाने की क्या जर्नी है, आज हम इस चैप्टर में वो स्टडी करेंगे। अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, साथ साथ में आप ये मीनिंग्स लिख लेंगे हिंदी में। जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगेंगे उन्हें आप अंडरलाइन करोगे। अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। बेटा बी केयरफुल, ध्यान से इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। Yes, we must be thankful for the food we eat. हम सबको थैंकफुल यानी आभारी होना चाहिए भगवान का कि हमें खाना खाने के लिए मिल रहा है। We must pray to God to thank Him for our food, but there are many other people also whom we must thank. आप सबको पता है जब लंच करते हो हम प्रेयर करते हैं, थैंक यू प्रेयर होती है जो थैंक यू गॉड। तो हमें भगवान के साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनका थैंकफुल होना चाहिए जो कि हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। हम इन्हीं लोगों के बारे में आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बेटा यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है हमें, आइए पहले उस फ्लो चार्ट को स्टडी करते हैं। ये है फार्मर। फार्मर क्या होता है? किसान। ये देखिए आप, फार्मर जब क्रॉप्स फील्ड में पक जाते हैं, जब फसलें पक जाती हैं उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इन फसलों को इन बैग्स में पैक किया जाता है। ये है डेयरी फार्मर। डेयरी फार्मर क्या होते हैं? डेयरी होती है दुग्धशाला जहां पर काउज और बफलोज को रखा जाता है जिनका की दूध इकट्ठा किया जाता है। ये देखिए यहाँ से फार्मर ने ये दूध कलेक्ट किया है और इस दूध से मिल्क और बटर ऐसे पैक हुए हैं। ये है फिशरमैन। फिशरमैन होता है मछुआरा जो कि मछलियां पकड़ते हैं। इन्होंने मछलियां यहाँ ऐसे कलेक्ट की हैं, उसके बाद इन फिशेस को यहाँ पैक किया गया है। ये है पोल्ट्री फार्मर। पोल्ट्री क्या होता है? मुर्गी खाना, जहां पर मुर्गियां और डक्स को पाला जाता है। इन्होंने, इस फार्मर ने, ये देखिए ये चिकन है और ये एग्स हैं, इन्हें ऐसे कलेक्ट किया और उसके बाद इन एग्स को ऐसे पैक कर दिया। अब पैकिंग के बाद क्या होता है इस सामान का, देखिए जब ये व्हीट और राइस है ये पैक हो गए, इसके बाद इन्हें ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रक्स में भरकर। ऐसे ही मिल्क और बटर को भी, फिशेस को और एग्स को, इन सबको ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किया जाता है इनको और उसके बाद इन्हें मार्केट में ले जाकर बेचा जाता है। ये देखिए पिक्चर्स के थ्रू बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। उस ट्रक में ये सामान लोड हो गया था बेटा, अब देखिए ये इस ट्रक में से सामान को उतार रहे हैं और इसके बाद ऐसे हम इन शॉप्स पे से ये सामान हम लेकर आते हैं। Let us read the same flow chart in words. अब इसी फ्लो चार्ट को हम वर्ड्स में पढ़ेंगे। बी केयरफुल बेटा। Farmers grow various food grains, vegetable and fruits for us. किसान जो है हमारे लिए बहुत सारे फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स
उगाते हैं। डेयरी फार्म्स हैव मिल्क कैटल, मिल्क दूध देने वाले, कैटल होते हैं पशु, लाइक काउस, बफलोज, गोट्स विच आर मिल्क्ड। डेयरी फार्म्स में यानी कि जो दूध का उपयोग होता है, जहां पर कि दूध देने वाले जो पशु हैं जैसे कि काउस, बफलोज और गोट्स, इन्हें रखा जाता है, इनका पालन किया जाता है और इनका जो दूध है वो फिर यूज किया जाता है। डेयरी फार्म में ये सारे जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं ये होते हैं जहां पर कि इनका दूध निकाला जाता है। दिस मिल्क इज कलेक्टेड एंड सेंट फॉर pasteurization to milk plants। जो ये दूध देने वाले एनिमल्स हैं, इनका दूध कलेक्ट करके, इनका दूध इकट्ठा करके उसके बाद इस दूध को मिल्क प्लांट यानी कि जहां पर कि ये मिल्क को प्रोसेस किया जाता है वहां भेजा जाता है। क्यों जाता है बेटा मिल्क प्लांट्स में मिल्क? पैस्चराइजेशन के लिए। पैस्चराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं आंशिक निर्जीवीकरण। इसका सिंपल मीनिंग ये है, दूध में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिससे कि दूध खराब हो सकता है, इसीलिए इस दूध को इकट्ठा करके मिल्क प्लांट्स में भेजा जाता है जहां पर इस मिल्क को हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, उसके बाद ठंडा किया जाता है। इसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं ताकि वो दूध खराब ना हो। Some milk is churned into butter and cheese। कुछ मिल्क जो है उसे मथा जाता है यानी कि बिलोना। आप सबको पता होगा कि बिलोना किसे बोलते हैं। उसके बाद कुछ जो दूध है उसे बिलोया जाता है और उसमें से बटर मींस मक्खन और चीज यानी कि पनीर बनाया जाता है। फार्मर्स जो हैं, इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। फार्मर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत सारे अनाज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाते हैं। जो डेयरी फार्म्स होते हैं वहां पर दूध देने वाले पशुओं को रखा जाता है जैसे कि काऊ, बफलो और गोट, और इनका दूध निकाला जाता है। इस दूध को इकट्ठा करके उसके बाद इस दूध को मिल्क प्लांट्स में भेजा जाता है। वहां पर इस दूध का पैस्चराइजेशन यानी कि इसमें से बैक्टीरिया खत्म किए जाते हैं और कुछ दूध को मथते हैं यानी कि बिलोते हैं और उसका बटर और चीज बनाते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा। Fisherman catches fish and sell them in the fish markets। अब जो फिशरमैन है, फिशरमैन क्या होते हैं? मछुआरे जो कि मछलियां पकड़ते हैं। फिशरमैन मछलियों को पकड़कर उन्हें फिश मार्केट में सेल कर देते हैं, फिश मार्केट में बेच देते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर वेजिटेबल की अलग मार्केट होती है, ग्रेन्स की, अनाज की अलग मार्केट होती है, ऐसे ही फिशेस के लिए भी एक अलग मार्केट होती है। फिशरमैन मछुआरे जो भी मछलियां पकड़ते हैं उन्हें ले जाकर उन फिश मार्केट्स में बेचते हैं। The fish is transported to far off towns in refrigerated trucks to be sold whole and raw। जो ये फिशेस होती हैं इन्हें बहुत दूर दूर के टाउन्स में, बहुत दूर दूर के शहरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूर दूर के शहरों में ले जाया जाता है। और ये किस चीज में लेके जाते हैं इन फिशेस को? रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं यानी कि इन ट्रक्स में जो है फ्रिजेस लगे होते हैं, ये ठंडक वाले ट्रक्स होते हैं ताकि फिशेस में स्मेल ना हो, फिशेस खराब ना हो। ऐसे ट्रक्स में इन फिशेस को ले जाया जाता है और वहां ले जाकर इन फिशेस को कच्चा और साफ सुथरे तरह से इन्हें
भेजा जाता है, वहां पर ले जाके ये फिशेस को छोड़ उनको बेच दिया जाता है। Some fish are sent to factories where they are processed and packed in tin cans for sale. कुछ फिशेस को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहां पर इन्हें प्रोसेस किया जाता है, इन्हें साफ कर कर तैयार किया जाता है और फिर टिन कैन्स में और फिर इनको पैक कर दिया जाता है बेचने के लिए। मछुआरे जो हैं वो फिश पकड़ते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें फिश मार्केट में बेच देते हैं। जो फिशेस हैं इन्हें दूर दूर के शहरों में ले जाया जाता है रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में और वहां पर इन्हें कच्चा ही बेचा जाता है। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में इसलिए ले जाते हैं ताकि कुछ भी पार्ट इनका खराब ना हो और ये पूरी तरीके से और कच्ची ही वहां पर बेची जा सके, ले जाई जा सके। कुछ फिशेस को फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और वहां पर इन्हें प्रोसेस करते हैं, वहां पर इन्हें साफ करते हैं, वहां पर इनको रेडी किया जाता है ताकि इन्हें कैन्स में, इन्हें डब्बों में पैक कर दिया जाए बेचने के लिए। Now let us come on next paragraph beta. Poultry farm takes care of hens and ducks. पोल्ट्री फार्म क्या होता है? मुर्गी पालन जहां की जाती है, जहां मुर्गियों को रखा जाता है, उस जगह को पोल्ट्री फार्म कहते हैं। पोल्ट्री फार्म टेक्स केयर ऑफ हेन्स एंड डक्स। मुर्गी पालन का जो फार्म होता है वहां पर मुर्गियों की और डक्स की केयर की जाती है, देखभाल की जाती है। Their eggs are collected for sale in the market. Hens और ducks, इनके जो eggs होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाता है ताकि वो बाजार में बेचे जा सके। Some hens are eaten as chicken. कुछ जो hens हैं, कुछ जो मुर्गियां हैं, उन्हें चिकन की तरह, उन्हें गोश्त बनाकर खाया जाता है। The chicken may be processed and sold in packets in shops or malls. कुछ चिकन जो है, कुछ गोश्त जो है, इसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मैंने आपको भी बताया था, उसे साफ तरीके से साफ किया जाता है प्रॉपरली और उसे तैयार किया जाता है और उसे पैकेट्स में बेचा जाता है, शॉप्स में या मॉल्स में, दुकानों पर उस चिकन को बेचा जाता है। मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल दैट इज प्रोसेस्ड आर पैक्ड इन पैकेट्स, कैन्स, bottles and cartons and transported to various places by the means of transportation. ज्यादातर जो फूड मटेरियल है, ज्यादातर जो खाने की चीजें हैं, उन्हें प्रोसेस किया जाता है, उन्हें साफ किया जाता है और उन्हें पैक किया जाता है। किस किस चीजों में पैक होते हैं बेटा? वो पैकेट्स में, लिफाफों में, कैन्स में, डब्बों में, बॉटल्स में और कार्टन्स में। कार्टन्स क्या होते हैं? डिब्बे। और उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। कैसे जाते हैं वो? जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि उन्हें ट्रक्स में भेजा जाता है। We buy these food packs from shops. हम दुकानों से जो लाते हैं वो यही पैक्स होते हैं। Then they are brought at home. उसके बाद उन पैकेट्स को हम घर ले आते हैं शॉप से खरीद कर। कुक्ड, उन्हें पकाया जाता है in various ways and served hot on the table. उसके बाद हम उन्हें जब घर ले आते हैं, हम उन्हें पकाते हैं अलग अलग तरीके से और फिर उन्हें हमारे टेबल पर सर्व किया जाता है, यानी कि हम उन्हें खाते हैं।
पैराग्राफ एक बार दोबारा देखिए बेटा। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, मुर्गी पालन का जो फार्म होता है वहां पर हेन्स और डक्स की देखभाल की जाती है, उनके एग्स को कलेक्ट करते हैं और वो एग्स मार्केट में बेचे जाते हैं। कुछ हेन्स जो हैं उन्हें गोश्त की तरह, उन्हें चिकन की तरह भी खाया जाता है। जो चिकन खाया जाता है उसे पहले प्रोसेस करते हैं। कहाँ पर प्रोसेस करते हैं? फैक्ट्रीज में ही प्रोसेस होता है वो, और उसके बाद उसे पैकेट्स में पैक करके शॉप्स पे या मॉल्स में बेचा जाता है। ज्यादातर जो फूड मटेरियल है वो पैकेट्स में, कैन्स में, बॉटल्स में और कार्टन्स में प्रोसेस होने के बाद उसे पैक करते हैं और फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे ले जाया जाता है अलग अलग साधनों से। जरूरी नहीं है कि वो सामान ट्रक में ही जाएगा, अलग अलग जगहों पर वो सामान अलग अलग तरीके से भेजा जाता है। हम इन्हीं पैकेट्स को शॉप से, दुकानों से खरीद कर लाते हैं। उन्हें घर लाने के बाद हम इन्हें पकाते हैं अलग अलग तरीके से और फिर इन्हें हमारे टेबल पर सर्व किया जाता है, यानी कि हम इसे खाते हैं। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं और चैप्टर ध्यान से आप रीड करेंगे। नेक्स्ट बाकी का जो चैप्टर है वो आपको मैं सेकेंड वीडियो में समझाऊं। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें बेटा जी। थैंक यू।